सबसे बड़ी सीख। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छोटी छोटी कुछ कहानियों को सुनेंगे जो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। यह कहानियाँ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली हैं, अतः कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें। पहली कहानी, जिसका शीर्षक है सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, यह कहानी 3 दोस्तों की है, ज्ञान, धन और विश्वास की। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत था। एक बार तीनों को किसी कारणवश अलग होना पड़ा, तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे। तो ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद और किताबों में मिलूँगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूँगा। दोस्तों, दोनों की बात सुनकर भी विश्वास चुप रहा। जब दोनों दोस्तों ने उससे चुप रहने का कारण पूछा, तो विश्वास ने रोते हुए कहा, अगर मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान और धन आप जब चाहे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आपकी वजह से कभी किसी का विश्वास न टूटने पाए। दूसरी कहानी, गुरु और शिष्य की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी एक आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। तीनों ने कठिन मेहनत करके अपनी शिक्षा संपूर्ण की। इसके बाद तीनों शिष्य गुरुदेव के पास पहुँचे और बोले, गुरुदेव, अब हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। यह सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कल मुझे एक थैला सूखे पत्ते लाकर दे दो। तीनों शिष्य मुस्कुराए और मन ही मन बोले, सूखी पत्तियां लाना कौन सी बड़ी बात है। दूसरे दिन सुबह सुबह तीनों शिष्य पास के ही जंगल में दक्षिणा के लिए सूखे पत्तियां एकत्रित करने चले गए। लेकिन जब उन्होंने जंगल में जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जंगल में केवल एक मुट्ठी ही सूखे पत्तियां बचे थे। यह देखकर वह तीनों बहुत अधिक परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अब गुरुदेव को दक्षिणा कैसे देंगे। तभी उन तीनों को सामने से एक किसान आता हुआ दिखाई दिया, जिसने एक थैले में ढेर सारे सूखे पत्ते लिए हुए थे। उन्होंने उस किसान से आग्रह किया कि हे किसान भाई, हमें भी थोड़े सूखे पत्ते दे दो, हमें सूखे पत्तों की अत्यंत आवश्यकता है। तो किसान ने कहा, ये सूखे पत्ते मैं अपने जीवन यापन और घर के भोजन पकाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं यह सूखे पत्ते आपको नहीं दे सकता, परंतु मैं आपको बता दूं, पास के ही गांव में एक सेठ जी रहते हैं, जिनके पास सूखे पत्तों से दोने बनाने का कारखाना है। शायद वह सेठ आपको सूखे पत्ते दे सकें। अब वह तीनों शिष्य सेठ जी के पास गए और सेठ जी से सूखे पत्ते देने के लिए आग्रह किए, परंतु सेठ जी ने भी कहा कि मैं आपको सूखे पत्ते नहीं दे सकता, क्योंकि इन सूखे पत्तों की मुझे आपसे अधिक आवश्यकता है। मैं इन्हीं सूखे पत्तों से अपना कारोबार चलाता हूँ, मुझे क्षमा करें। अब वे तीनों शिष्य अत्यंत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा तो पता चला कि पास में ही एक बूढ़ी दादी रहती है, जो सूखे पत्ते एकत्रित करती है। हो सकता है उसके पास से सूखे पत्ते मिल जाएं। अब वह तीनों बूढ़ी दादी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने का आग्रह किया, परंतु वह बूढ़ी दादी उन सूखे पत्तों से औषधियाँ बनाया करती थी, तो उन्होंने भी सूखे पत्ते देने से मना कर दिया। अब तीनों शिष्य निराश होकर आश्रम लौट आए और दुखी मन से गुरुदेव को सारी बातें बताई कि वे उनकी दक्षिणा लाने में असफल रहे। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे दक्षिणा की अभिलाषा नहीं है। मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ का भी अपना महत्व होता है, अपना मूल्य होता है। दोस्तों, आज उन तीनों शिष्यों को पता चल गया था कि जिन चीज़ों को हम बहुत छोटा समझते हैं, वास्तव में उनका भी एक अपना स्थान होता है। तीसरी कहानी, इंसान की कीमत। एक बार टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 10 रुपये का एक नोट निकाला और वह नोट बच्चों की तरफ दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है।
तो सभी बच्चों ने कहा 10 रुपये का। फिर टीचर ने कहा इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? तो सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? तब सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने नोट को ज़मीन पर फेंका। इसके बाद टीचर ने फिर उस नोट को उठाकर बच्चों से पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। इसके बाद टीचर ने कहा, बच्चों, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। ये 10 रुपये का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल सा गया, लेकिन इसकी कीमत 10 रुपये ही रही। इसके बाद जब हमने इस नोट को ज़मीन में फेंक दिया तो यह गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 10 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वह हमेशा बनी रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर लग जाए, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। प्रत्येक मनुष्य की कीमत ईमानदारी और अच्छे कर्मों के आधार पर देखी जाती है। दोस्तों, आपको यह तीनों कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, तथा यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।